नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है और इसे महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लोग मनाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कार्य में व्यक्ति को 100% सफलता मिलती है। इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं और साल भर किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अक्षय अर्थात कभी न खत्म होने वाली खुशी, जिसका न हो शाश्वत सफलता, और तृतीय यानी तीसरा अक्षय तृतीया के दिन इन वृक्षों को छू करके चले आना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी, जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज के फीड में आपको हम अक्षय तृतीया के दिन उन सरल उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो ने चलिए आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि में वृद्धि भी होगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तरफ तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। अगर अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ वृक्षों को छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी कास्ट समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। इस साल 10 मई के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दें, कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र बताया में गया है जिसमें अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। अगर सही मुहूर्त पर इन वृक्षों को आप छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान थे, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, समस्याओं ने आपको घेर लिया था, इन तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे अगर आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके पास जो धन आना बंद हो गया था धन आना शुरू हो जाएगा, जो आपके पास बेफिजूल खर्ची थी फिजूल खर्ची रुक जाएगी और आपके धन में वृद्धि भी होगी। जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ध्यान रखिए, लगा दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बता रहे हैं धर्मशास्त्र के हिसाब से यह पावन वृक्ष है। मतलब कि सिर्फ इन वृक्षों को छू लेने भर से आपको अपनी हर तरह की समस्याओं से जहां एक तरफ मुक्ति मिलेंगे, दूसरी तरफ आपके जीवन में आपकी जो भी इच्छा होगी वह माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे वनस्पति में भगवान का वास होता है। इसीलिए पुराने समय के जो लोग होते थे वो लोग सुबह उठते साथ ही पहले तो घर को झाड़ू लगाते थे, फिर घर के पास वाले किसी भी बड़े वृक्ष पर जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को यह बात पता होती थी कि वृक्षों पर देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, साइंस भी यह बात कहता है कि पेड़ पौधे वनस्पति हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, क्योंकि बिना वायु हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति यह बात जानता है और आप भी ये बात जानते होंगे कि एक मानव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये होती है जहरीली गैस को जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं वह सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मतलब हमको ऑक्सीजन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, नकारात्मक शक्तियां ने आपको घेर लिया है और आप इन वृक्षों को छू लेते हैं, तो बस इन वृक्षों को छूने भर से मान के चलिए आपकी नकारात्मक शक्तियां वह पेड़ पौधे सोख लेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का बांस ला देंगे। दोस्तों, ग्रंथों में भी बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी और ब्रह्मांड की कई सर्वशक्तिशाली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन है
जिस माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जिन वृक्षों के बारे में हमको बताने जा रहे हैं, सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन इन पर ब्रह्मांड की मां सर्वशक्तिशाली शक्तियां के साथ माता रानी जी का वास होता है। और इन वृक्षों को अगर आपने छू लिया हो, एडीसी पूजा पाठ कर ली, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन का हर कष्ट हो जाएगा खात्मे और आपके जीवन की हर मनोकामना होगी पूरी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, आप जीवन में जी इस कार्य को भी शुरू करें। उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको अक्षय तृतीया के दिन कोई भी लाभ पहुंच सकता है, वह हम आपको आपके कमेंट में आपके रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 2 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है, उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं, तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहला है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गायों के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी पहली तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। दूसरा है आंवले का वृक्ष।
श्री कृष्ण कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है, उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है, वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका आवास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा, वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकर का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है, वह महान यज्ञ के समान होता है। कल युग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है, उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ा दी है। सातवां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। अथवा है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोला का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंड अर्थात मोगरे के पेट में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भी सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बैंड का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है।
इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी तार का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़ी का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़ी का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को डाक का पेड़ लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।